हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और देखें मौसम, सुबह आ गई थी बूंदे, फिर थोड़ी धूप सी निकली और अब फिर ऐसे ही बादल हो रहा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस बादल में ना तो हवा चल रही। कपड़े मैंने सुबह धुल दिए थे पर फिर बूंद आ गई, फैलाए नहीं, अभी फैलाए। बल्कि अभी रह रहा था झाड़ू पोछा करना, जब मैं सुबह करने लगी थी तो फिर बारिश आ गई थी। मैंने सोचा बाद में कर लूँगी, तो अब किचन का भी सारा काम खत्म होगा, वैसे झाड़ू पोछा रह रहा। ये बेडशीट भी झाड़ के बिछा देती हूँ और ये चेयर पे पड़े कपड़े प्रेस के देखती हूँ काम करें। अगर लाइट आई रही तो इन पर कर दूँगी प्रेस। और बच्चे तो स्कूल चले गए थे सुबह ही, उनको दे देता सैंडविच बना के और इनके लिए खाना बना दिया था अपने लिए। काम ख़त्म करने के बाद ये है कि सारे कमरों का मेरा ये है कि सारे कमरों में एक साथ पहले झाड़ दो, जो भी कुछ झाड़ना है, बेडशीट वगैरह जो भी कुछ डस्टिंग करनी है या फैला पड़ा रहता है जो भी कुछ, उसको साफ़ कर दो पहले सारे कमरों को, तो फिर बाद में बस एकदम से झाड़ू लग जाती है। अगर ऐसा करते हैं ना कि एक ही कमरे को पहले झाड़ा, फिर उसमें सब सामान भी सेट किया, फिर झाड़ू लगाई, तो ऐसा करके बहुत टाइम सा लग जाता है। ऐसे सारों में एक बार सारे कमरों में झाड़ पोंछ कर दो, सारी बेडशीट चेंज करनी हो चेंज कर लो, या फिर वही झाड़ कर बिछाने हो वो झाड़ दो। जितनी भी डस्टिंग करनी है वो करते जाओ, सारे कमरों की सेटिंग एकदम से। और फिर एकदम से झाड़ू लगने में 10 मिनट भी नहीं लगते सारे घर पे, फिर 5 मिनट में झाड़ू जितनी भी जल्दी हो उतनी जल्दी लग जाती है। बस ये करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो पहले इसको कर लो, उसके बाद ये। तो मेरा तो यही है, मैं पहले ये करती हूँ और उसके बाद फिर आराम से सारे को झाड़ू लगा देती हूँ, जल्दी हो जाता है फिर। तो ये बेडशीट में झाड़ के बिछा दी और ये डाल दूँगी पिल्लो कवर इसमें। तो इसके बाद क्योंकि आज धुली थी ना मैंने, तो इसलिए दूसरी चेंज कर रही हूँ मैं ये। और ये ड्रेसिंग वगैरह सब झाड़ दूँगी, क्योंकि यही है, सब एक साथ से सिमटता हुआ आता है काम, और तो सारा काम सेट। लागा तेज बारिश होने को हो रही है और मैंने पहले यहीं बाहर को ही झाड़ू लगा दी। मैंने कभी यहाँ पे कूड़ा चिपक जा, एकदम से बारिश हो के सोफे वाला कमरा रह रहा, इसको मैं कर दूँगी अब साफ़, क्योंकि फिर यहीं पे चिपक जाता बारिश में। मौसम देखो जी, बिल्कुल बारिश आने को हो रही है, अंधेरा सोता आ रहा है। और अब दिखा दूँ मैं आपको बच्चों ने इस रूम की क्या हालत कर रखी है। क्या कर रखा बच्चों ने, अपने पापा का इन्होंने बर्थडे सरप्राइज करा था, बाद में इन्हें सरप्राइज दिया और कमरे का देखो क्या हालत कर रखी बाद में। इतना टाइम लग जाएगा ऐसा, इतना ही तो पूरा घर सही करने में लगा टाइम, और इतना ही लगेगा इस कमरे को अकेले को सही करने में। डोगी तो मुंडे पड़े, डोगी भी बेचारे पलटे पड़े। ये जीप का मुंह कंगे को, ये जीप जा रही भागी है, ये कहीं कुछ या रूस की तरफ देख। रूस की तरफ जाएगी। बैलून देखे ना के, बैलून भी फोड़ दिए, सुबह भी फोड़ के ही गए, चप्पल जूते ऐसा खेले ना। 2-3 बच्चे और आ गए थे बराबर में से उनके साथ में। जितना पूरे घर को लगा साफ करने में, इतना इस लगा केले को साफ करने में मुझे। हाँ, सारा सामान। हाँ बस फिर पोछा ही रहेगा लगा ना। देखो बादल के उसते देखती हूँ बाहर, तो नहीं तो कमरों में तो लगाऊंगी। ये देखिए, ये जन्मदिन के बाद में इतना बाद में मस्ती की इन्होंने, कमरे की क्या हालत कर दी है। भगवान कितना फैला कर डाल रखा पूरे कमरों में। इतना टाइम लगा, इतना इसमें लगेगा। ये मैंने सारे खिलौने पहले इस टोकरे में भर दिए थे, इसमें रख दिए, क्योंकि जगह जगह पे पड़े रहते हैं, तो एक जगह भर के रख देती हूँ। अब इसी में से उठा लेते हैं, फिर खेल लेते हैं, इसी में भर के मैं रख देती हूँ सारे। पहले मैंने इधर टेबल पर सोफे पे से उठाए और ये कवर झाड़ कर ये बिछा दे। एक साइड से लेकर चलूँगी तो आराम से हो जाएगा। फिर इधर बेड की बारी आ गई थी, तो बेड पे से भी सारे ही उठाए। जो बैलून गिरोए थे मैं इनको पर्दों पे चिपका रही थी, तो ये चिपक तो गए थे, उसके बाद फिर उतरने शुरू हो गए थे। तो ये बेडशीट भी झाड़ कर बिछा दूँगी, और जो ये है स्टैंड, इसको भी छोटा करके रख दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी जगह घेरता है फिर चौड़ा होकर। और ये पर्दे सही करके बेडशीट अच्छे से झाड़ कर बिछा दूँगी। और ये फिर जितने भी थे सारे आगे इस टोकरे में, डॉगी डॉल इतने सारे किए हुए हैं इन्होंने। ये ऐसे करके रखते हैं, इनको फाड़ भी दिया इन्होंने। ये मैंने बनाए हुए थे खुद से ही, और बच्चों ने देखो क्या हालत कर रखी है इनकी। और अब बारी आ जाते हैं इधर दोनों सोफों की, तो इनको भी मैं ये अलट पलट करके डाले रखते हैं। इनको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा कर देते हैं बच्चे बिल्कुल ही। जब और ऐसा है इनका, सारा उतार के तभी खेलते हैं। कभी इनको टेबल के नीचे रख देते हैं, जो ये सोफे के जो तकिए हैं इनको ये टेबल के नीचे रख के खेल लेते हैं कभी कैसा। तो इनका तो यही रहता है। तो इसके बाद ये सारा सामान सेट हो गया था, और ये चप्पल वगैरह बिखरी पड़ी थी, इनको मैं झाड़ू लगा रही थी, इसके साथ साथ ही लेकर आ रही थी बाहर की साइड में। बाहर की साइड में क्या है, मैं इधर लगा देती हूँ साइड में ही गेट के पास,
पहले तो मैंने इधर से ही सारी साइड से झाड़ू लगाई, टेबल के यहाँ से भी सारा सामान सा सेट किया जितना फैल रहा था। तो ये चप्पल पहले तो मैं इधर ही लगा दी थी, इसके पापा के सैंडल और चप्पल लगा दी थी मैंने। फिर ये बच्चों की पड़ी थी दोनों की, कहीं कहीं जोड़ी हुई रहती है, ऐसा ही इकट्ठी करे रखते हैं। पहले तो मैंने इनको इधर ही रख दिया था और फिर सारे गेट के पीछे से अच्छे से झाड़ू लगाई और फिर मैंने इनको उधर वाले कमरे में रख दिया, क्योंकि उधर ही आके अपनी ड्रेस निकालते हैं तो उधर से ही पहन लेते हैं। होगा पूरा रूम क्लीन। ये फिर से उतर गया, बैलून चिपक नहीं रहे पर्दे पे, तो अब लगा देती हूँ मैं पोछा। झाड़ू तो लगी गई सारे को। और मौसम देखो। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? अच्छे हो? और बोतल नहीं लाए आज आप? है बेटा, बोतल नहीं लाए क्या? कहाँ? स्कूल में ही रहेगी क्या? ये मैं फिर पोछा लगाने लगी थी, बाकी के कमरों में मैंने लगा दिया था, फिर इधर लगाने लगी थी। और बच्चे सिवाय पहले आ जाता है, 5 मिनट ही पहले आता है इसकी गाड़ी, क्योंकि अलग अलग में जाते हैं। ये ओम रिक्शा में जाता है और सिवाय गाड़ी में जाता है। सिवाय की गाड़ी पहले से ही लगी हुई है, ओम की हमने अभी लगवाई है। तो ये 5 मिनट बाद में आ जाता है। तो सुबह के टाइम तो कभी ये सिवाय की गाड़ी आ जाती है पहले, तो कभी ओम की। और ये कमरे में मेरा लग गया था पोछा, तो उसके बाद में वाश बेसन धुल दूँगी। गिल्ला तो हो ही रहा था क्योंकि बूंदे सी आ रही थी कोई कोई, तो मैंने सोचा कि सारा ऐसे ही कर दूँगी। और इनको देखिए, ये बैलून से ही इधर कूद के खेल रहे थे, तो पकड़ के मैं इनको बहुत डांट रही थी। मैंने कहा बेटा अंदर चले जाओ, फिसल के चोट लग जाएगी गिल्ले में। तो बड़ी मुश्किल से कहीं जाके सिवाय तो गया था, और उसको देखे उसने जैकेट बनाई हुई है, पन्नी फाड़ के अपनी पीछे से पहन रखी थी ब्लैक कलर की। और इसको भी इतना बोली थी चला जाए, तब जाके ये कभी अंदर गया था। फिर भी इधर से उस वाले रूम में, तो उसमें ऐसे ही घूमते रहे। बस ये है कि बाहर नहीं खेल लेते गिल्ले में। तो ये देखिए करते करते ही तेज़ बारिश आनी शुरू हो गई थी। तो मैं ये सारे कपड़े उतार कर रख दूँगी, क्योंकि इनके थोड़ी हवा लगी थी, गिल्ले से ही थे ये थोड़े। तो ये मैंने सारे उतार कर रख दिए। उसके बाद फिर से अपना वाइपर उठा लिया, और ये इधर की साइड भी, नलके की साइड भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, वाइपर मार के पानी डाल के अच्छे से। तो यही है मेरा काम, आसानी से हो गया था क्योंकि बारिश आ गई। तो मैंने पानी डाल के ऐसे ही वाइपर मार दिया, क्योंकि बारिश गई है, इसलिए कपड़े भी बीच में उतारे, सूखे सुखाए से थोड़े। वैसे तो पूरे तो सूखे नहीं, क्योंकि धूप निकली ही नहीं, ये थोड़े सूखे से हुए, तो इनको उतार के मैंने रख दिया। बारिश की वजह से ही आने लग रही बारिश ये। और बस अब दे देती हूँ बच्चों को खाना, क्योंकि बच्चे आ गए स्कूल में। सब बोल रहे थे मम्मा जी खाना दे दो। मैंने कहा बेटे बस ये यहीं पर लगा दो वाइपर सा, तो उसके बाद दे रही आपको खाना। तो ओम ने की ड्रेस भी चेंज कर दूँ, सिवाय ने तो कर ली, और दे देती हूँ दोनों बच्चों को खाना में। पानी हमने कर दिया और पूजा चली गई ऊपर। आज मैं एक जानकारी दे दूं, कल जब मैं सो रहा था, मेरी आँख खुली रात को, तो भाई धुआं मैंने कर रखा था गाय के पीछे और बछड़ी के, तो धुआं इंगे उंगे जा रहा था। रात जब आँख खुली तो धुआं भी बुझ गया था ये सारा। और भाई इनके मच्छर इतने लग रहे थे, परेशान हो रही थी तीनों, गाय भी और दोनों बछड़ी भी। तो भाई फिर मैं स्टोर पर गया, तो मैं वहाँ से लाया एक केमिकल है, स्प्रे केमिकल। मक्खी मच्छर इस पर बने हुए हैं, तो देखते हैं कितना काम करता है। आज लगाऊंगा इनका। तो भाई क्या है, उससे दूध पर फर्क पड़ा है इनके, परेशान ज़्यादा रहे डंगर, तो सेवा पशुधन की जितनी वो करनी चाहिए। तो आज मैं इसका लगा दूंगा, तीनों के स्प्रे मार दूंगा, फिर देखूंगा इसका रिजल्ट कैसा है। आँख, नाक, मुंह इससे बचाने हैं, स्प्रे वहाँ पे नहीं होना। तो भाई देखो मक्खी कितनी ज़्यादा लग रही है आजकल, बरसात में इतना बुरा हाल हो जा, और मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा लगे हैं।
क्योंकि गंदे नमी रहे, गंदी सी हो जाए गोबर में, और ज़्यादा हमें मच्छर मुच्छर बहुत, यहाँ तो खड़ा भी नहीं, दूध में काटूँ सुबह ही मच्छर पैर खा लें बिल्कुल, और गाय के भी पूरे चिट्टे रहें। तो देखूँ इससे अगर आराम हो गया तो ज़्यादा बढ़िया है, इन्हें भी राहत से मिल जाएगी थोड़ी सी।